ये सिर्फ जंग नहीं, ये फरेब और तबाही की वो शतरंज है जिसमें असल और नकली हथियार एक साथ मौत बांट रहे हैं। 800 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों से यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, और पहली बार वो इमारतें निशाना बनी जिन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ये सिर्फ धमाके नहीं, ये ऐलान है कि रूसी सदर पुतिन रुकने वाले नहीं बल्कि जंग को एक नए और खौफनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब असल और नकली हथियारों की सरहद धुंधला जाए तो क्या दुश्मन को शिकस्त देना मुमकिन रहता है, या फिर ये खेल पूरी दुनिया को एक ऐसे दहकते हुए जहन्नुम में धकेल देगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, यूक्रेन की वज़ीर-ए-आज़म यूलिया स्विवरडेंको का कहना है कि रूस के साथ जंग के दौरान पहली मरतबा कीव की मरकजी सरकारी इमारत हमलों का निशाना बनी है। यूलिया स्विवरडेंको ने बताया कि इमारत की छत और बालाई मंजिलें शदीद मुतासिर हुई और हमले के नतीजे में आग भड़क उठी। मुल्क भर में होने वाले हमलों में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक बच्चा और कीव के सोवेतिशंस्की इलाके में 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमले में हलाक होने वाली नौजवान खातून शामिल है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया का दावा है कि रात को होने वाले ताज़ा हमले में रूस ने रिकॉर्ड तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं, जिनकी कुल तादाद 800 से तजावुज़ कर गई है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया का दावा है कि 9 मिसाइल और 56 ड्रोन्स ने 37 मकामात को निशाना बनाया, जिनमें से 8 मकामात पर मलबे के असरात भी देखे गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले से ज़ेपोरिजिया, क्रीविया और ओडिशा के शहरों के साथ साथ सोमी और चिनहरों के इलाकों में भी नुकसान हुआ है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, अब इस तरह के कत्ल, जबकि असल सिफारतकारी बहुत पहले शुरू हो सकती थी, एक दानिस्ता जुर्म और जंग को तूल देने की कोशिश है। यूक्रेन के सदर ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इन हमलों को रोकने के लिए वाज़ेह सियासी इरादा दिखाएं, जबकि रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के अस्करी और सनती मराकज़ और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जिसके नतीजे में हथियारों और फौजी साजो सामान के गोदामों को नुकसान हुआ। कीव की वो सरकारी इमारत जो निशाना बनी काबीना ऑफ मिनिस्टर्स की इमारत के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ यूक्रेन के अहम वज़रा के दफातर वाक़ है। कीव के मेयर ने कहा कि शायद एक ड्रोन को रोकने के दौरान वो हादसाती तौर पर काबीना की इमारत से टकरा गया हो। कीव के मेयर ने टेलीग्राम पर लिखा कि पिचेरस्क ज़िला में एक सरकारी इमारत में आग लगी और मुमकिन तौर पर एक UAV को मार गिराने का नतीजा हो सकता है। यह रूस के यूक्रेन पर हमलों में एक नया और अहम मोड़ है। अब तक कोई सरकारी इमारत निशाना नहीं बनी थी, क्योंकि कीव का वस्ती इलाका मुकम्मल जंग के आगाज़ से ही इंतहाई सख्त हिफाजती हसार में है। ये वाक़या लोगों में खौफ और परेशानी पैदा करेगा। ये कलामती हमला भी है। ये वाज़े करता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन काम के लिए तैयार होने का बयान महज दिखावा है। वो रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि रूस अपने हमलों में शिद्दत ला रहा है। बरतानवी मीडिया की टीम को काबीना की इमारत के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरा इलाका एक चेक पोस्ट के पीछे है, जहां तमाम अहम सरकारी इमारतें हैं, जिनमें हुकूमती दफातर, पार्लियामेंट और सदारती महल शामिल हैं। ताहम इतवार की सुबह टीम ने आज़ादी चौक के बिल्कुल पीछे से आसमान में धुआं उठते देखा। उसके बाद हमारी टीम ने 2 रूसी क्रूज मिसाइल बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हुए सुने और देखे, जिसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कीव के हुकाम ने बताया कि सोवियतोशंस्की और दारिंस्की अजला में कई कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें बराह रास्त हमलों के नतीजे में जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं। यूक्रेन के दीगर इलाकों जैसे ज़ेपोरिजिया शहर पर एक हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। इलाकाई इंतजामिया के सरबरा एवन फेडरोव के मुताबिक वहां घरों समेत मुतादिद इमारतों और एक नर्सरी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद बताया कि शहर से बाहर नोपोवालियो का गांव भी एक रूसी गाइडेड बम के हमले में खातून हलाक हुई, एक शख्स लापता है। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक समी इलाके के सोफोनियो का एक शख्स हलाक हुआ है और एक और शख्स जो कि एक और इलाके में मारा गया है। रूस ने वस्ती यूक्रेन के एक शहर जो ज़ेलेंस्की का आबाई शहर है, वहां भी हमला किया है। वहां 3 बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। रात भर मुल्क के तमाम इलाकों के लिए एयर राइड वार्निंग्स जारी रही हैं। यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमले किए। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि उसकी फ़ज़ाई दिफाई अफवाज ने कई रूसी इलाकों में से यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया या रोक लिया है। बेलगोरोड इलाके के गवर्नर ने इतवार को बताया कि कम अज़ कम 3 शहरी हलाक हुए और इमारतें तबाह हुई हैं। यूक्रेन की बगैर पायलट वाली फ़ज़ाई अफवाज के कमांडर ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस की एक अहम तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया।
उन्होंने बताया कि रूस के ब्रियांस्क इलाके में एक पंपिंग स्टेशन पर हमला किया गया। इस हफ्ते के शुरू में पुतिन ने किसी भी किस्म की जंगबंदी के फौरन बाद यूक्रेन में मगरबी अफवाज की तैनाती की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने इतवार के हमले की मजम्मत करते हुए कहा, यह जाहिर करता है कि पुतिन समझते हैं कि वो बेखौफी से अमल कर सकते हैं और वो अमन के बारे में संजीदा नहीं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन के 26 इत्तेहादियों ने बाज़ाबिता तौर पर जंग बंद होते ही ज़मीन, समंदर या फ़ज़ा के ज़रिए फ़ौज तैनात करने का अहद किया ताकि सिक्योरिटी फ्राहम की जा सके। उन्होंने मज़ीद तफसीलात नहीं दी। पुतिन ने इत्तेहादियों को खबरदार किया कि यूक्रेन में तैनात किए जाने वाले फ़ौजी जायज़ हदफ होंगे। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और मॉस्को फ़िलहाल यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज़ है, जिसमें 2014 में गैर कानूनी तौर पर इल्हाक करदा जजीरा नुमा जनूबी क्रीमिया भी शामिल है। जून 2023 में जंग के हामी रूसी सोशल मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुई, जिसमें बज़ाहिर एक ड्रोन को यूक्रेन के एक टैंक को बड़े धमाके में तबाह करते हुए दिखाया गया था, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि रूस यूक्रेन जंग में नजर आता है। इस वीडियो के बाद यूक्रेन की जानिब से इसी वाक़े की फुटेज जारी की गई, जिसमें एक मुस्कुराते हुए फौजी को जलते हुए मलबे की तरफ इशारा करते दिखाया गया, जो ये कह रहा था कि उन्होंने मेरे लकड़ी के टेंट को तबाह कर दिया। ये लकड़ी से बना एक टेंट था जिसे यूक्रेन की फौज रूसियों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये फौजी साजो सामान के उन हज़ारों मुकम्मल मॉडल्स में से एक है जो यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन का कीमती गोला बारूद, वक्त और मेहनत ज़ाया की जा सके। इन मसनूई हथियारों में फ्रंट लाइन पर नज़र आने वाली तकरीबन हर चीज़, जिसमें छोटे रडार और ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर जीप्स, ट्रक, टैंक और जाली फौजी तक शामिल हैं। ये मसनूई चीज़ें फ्लैट पैक्स यानी तेज़ी से जोड़ने वाले मवाद या 2D टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी बनाई जाती हैं, जबकि रडार के ज़रिए रेडियाई लहरों को ख़ास तरीक़े से मुनक्किस करके टैंक दिखाई देने वाला अक्स भी बना सकती हैं। यूक्रेन की जानिब से मैदान जंग में नस्ब किए जाने वाले कुछ हथियारों में से कम निस्फ नकली हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मसनूई हथियारों में यूक्रेनी फ़ौज बरतानवी साख्ता M777 टैंक इस्तेमाल करती है। मगरबी इत्तेहादियों ने जंग के दौरान यूक्रेन को ऐसे 150 टैंक फ्राहम किए थे। उन्हीं यूक्रेनी फ़ौजी 3 एक्सेस का नाम देते हैं। यूक्रेन फ़ौज को ऐसे मसनूई हथियारों की तैयारी में मदद देने वाले रज़ाकारों को भी ख़ास अहमियत हासिल है। नाचासी नामी रज़ाकार ग्रुप के रसलान कहते हैं कि हमारे ग्रुप ने M777 टैंक के तकरीबन 160 मॉडल्स तैयार करके यूक्रेनी फ़ौज के हवाले किए। वो कहते हैं कि उन्हें फ्रंट लाइन तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, जबकि सिर्फ 2 रज़ाकारों की ज़रूरत है। इस दौरान उन्हें किसी किस्म के औजार भी दरकार नहीं होते। एक और रज़ाक ग्रुप के पॉलो नाउजनी ने कहा कि एक वक्त में M777 टैंक के 15 डेकोर तैयार हो रहे थे और उनके बकौल प्लाईवुड और फ्लैट पैक से बने इन नकली टैंक्स की तैयारी में $600 खर्च होते हैं। रूस अक्सर इन्हें कामाकाजी खुदकुश ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाता है, जिसकी तैयारी में $35,000 लागत आती है। बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर है कि नकली हथियार ये डेकोए को कैसे तैनात किया जाता है। दुश्मन के असलहे को ज़ाया करवाने के लिए गोला बारूद के क्रेट्स, बैतुल खला और हत्ता के नकली फौजियों को ऐसी पोजीशन किया जाता है कि न सिर्फ दुश्मन बल्कि यहाँ दौरे पर आने वाले फौजी अफसरान को भी चकमा दे सकता है। यूक्रेनी फौज में ब्रिगेड के एक अफसर का कहना था कि हमारे एक अफसर दौरे पर आए और वो भी देखकर धोखा खा गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तोपखाना तैनात करने का हुक्म किसने दिया? ये इतने सारे M777 टैंक कहाँ से आए? रूस के पास फरेब देने वाले हथियारों का जखीरा भी निहायत वसी मिक़दार और तादाद में मौजूद है। यूक्रेनी फौज का कहना है हालिया रूसी फ़ज़ाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन में से तकरीबन निस्फ असल नहीं बल्कि सस्ते नकली ड्रोन होते हैं। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के तर्जमान यूएन हाथ के मुताबिक अब मामला बिल्कुल बराबर का है। आधे ड्रोन असली शाहिद होते हैं और आधे उनकी नकल। इनका मकसद हमारी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत को उलझाना और हमें इस बात पर मजबूर करना होता है कि हम एक महंगा मिसाइल ऐसे ड्रोन पर ज़ाया कर दें जिसकी कीमत ना होने के बराबर है। बाज़ औक़ात ये महज प्लाईवुड से तैयार करदा एक खिलौना नुमा ढांचा होता है जो देखने में यूँ लगता है जैसे किसी स्कूल के बच्चों ने बनाया हो। ताहम यूएन हाथ ने कहा है कि फ़ज़ा में परवाज़ करते वक्त ये नकली ड्रोन रडार पर बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं जैसे असल मोहलिक शाहिद ड्रोन। रूस की कंपनी रूसबॉल मुख्तलिफ अक़साम के डमी और डेकोए तैयार करती है, जिनमें फ़ज़ाई इंटेलिजेंस को गुमराह करने वाले 2D इंजन की हरारत या फौजी वायरस की वीडियो लहरों की नकल करने वाले आलात और रडार को धोखा देने वाले रिफ्लेक्टर शामिल हैं। हत्ता कि नकली फौजी एहलकार भी तैयार किए जा रहे हैं। क्रेमलिन नवाज पीपल्स फ्रंट तहरीक के रज़ाकारों ने फौजी वर्दियाँ पहने हुए डमीज़ बनाए
यूक्रेनी थर्मल कैमरों को धोखा देने के लिए उनके धड़ पर जैकेट के नीचे हरारत पैदा करने वाली तार लपेटी जाती है ताकि इंसानी जिस्मानी हरारत का तासुर दिया जा सके। लेकिन जंग में डमी या फरेब का इस्तेमाल कोई नया तरीका नहीं है। डी डे लैंडिंग की तैयारी के दौरान बरतानी में एक मुकम्मल फर्जी फौजी दस्ता कायम किया गया था जिसे नकली टैंक और डमी तैयारों से लैस किया गया था। ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था ताकि असल ज़मीनी सूरत हाल को छुपाया जा सके और इत्तेहादी अफवाज को वो हैरत का अंसर हासिल हो जो दुश्मन पर अचानक हमले के लिए ज़रूरी था। दूसरी जंग अजीम के बाद से अस्करी टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की हो चुकी है। आज ड्रोन और बगैर पायलट के जदीद निज़ाम मैदान जंग में एक इनकलाबी हथियार समझे जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि चाहे मैदान जंग में कितने ही नए और तबाहकुन हथियार और क्यों ना आ जाएं, फरेब और धोखा हमेशा जंग का हिस्सा रहेगा, चाहे वो एक रबर के फूलने वाले पुतले की सूरत में ही क्यों ना हो। व्यूअर्स, ये जंग सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं, ये दिमाग और धोखे की जंग है। प्लाईवुड के टैंक, नकली ड्रोन्स, फर्जी फौजी, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब फरेब हकीकत बन जाए और जब नकली हथियार असल से ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि दुनिया एक ऐसे अंधे कुएं में गिर रही है जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है। पुतिन का पैगाम साफ है कि जंग अभी ख़त्म नहीं होगी। सवाल ये भी है कि क्या दुनिया इस आग को बुझाने के लिए तैयार है या शोले पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। आपकी इस बारे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।